हमारे जो नीचे के क्रिकेटर्स हैं जो फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलेंगे, अगर वो नीचे से ही रेडी आएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट करने में, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में, जहाँ पे पाकिस्तान टीम का ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट रह सके। अभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो यही हमारा मकसद है कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये हमारा जो नई प्रोडक्ट है उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, क्योंकि अब टैलेंट पे सर्वाइवल नहीं है, टैलेंट पे जो है वो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है, वो टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है। देखें, ऑन पेपर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो शायद आपको जब तक हकीकत में ना बतले बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जहां आज ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई कि हमारा प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, हमारी फिटनेस जो होती है लड़कों की उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं होती, उनके लाइफस्टाइल में भी कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो इसलिए हमारे रिजल्ट्स में भी कंसिस्टेंसी नहीं होती। अब एक तरीके से ये एक नई पिक्चर है आपके सामने जहां चैंपियंस कप के जो हुआ सो हुआ, जिस तरह मैंने कल भी एक टर्म आपसे शेयर की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को वापस अपने कदमों में खड़ा करने का सिर्फ एक ही हल है, रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। क्या ये रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस की स्ट्रैटेजी है जो कि चैंपियंस कप में बताई जा रही है? पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप फॉलो करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के रूट्स को जानते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के कॉरिडोर्स को उस बेहतर तरीके से जानते हैं कि जहां ये कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो दीवारें हैं वो बहुत पतली हैं, कोई भी बात अगर एक बंद कमरे में हो तो फौरन बाहर आ जाती है। दे लैक इन स्किल सेट। सिंपल सी बात है कि इनका स्किल का लेवल ही इतना नहीं है, और यह बात मैं भी आपसे 20 बार कर चुका हूं। पाकिस्तान की बड़ी नाकिस कारकर्दगी रही वर्ल्ड कप में, तो कई जो यूट्यूबर्स हैं वो अंडर द कारपेट पूरी परफॉर्मेंस को डालने के चक्कर में कि जी टीम में यूनिटी नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान की टीम का यह हाल हुआ है कि आपस में प्लेयर्स एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे। मतलब ये एक और प्रॉब्लम है ना कि आप मसले को आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि आप कहीं ना कहीं मिट्टी पाओ और डंग टपाओ वाला काम करते हैं। हालांकि दे लैक इन स्किल सेट। आप T20 की बात करें, आपका पहले नंबर से लेके 6-7वें नंबर तक सारे ही किसी का एक का स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर का नहीं है, तो T20 में आपने क्या करना है? क्योंकि मैं इस पे बिलीव करता हूं कि अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप इम्प्रूव कभी नहीं करते। ठीक है, तो मैं कोई भी ऐसी बात, आप बेफिक्र हो जाए, मैंने ऐसी कोई बात छुपाने वाली नहीं करनी। मैं आपको वही बता रहा था कि एक तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट कि ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एथलीट के साथ इंजरी जुड़ी होती है, कोई इसमें बड़ी वो नहीं है। ठीक है, इंजरीज कैसी होती है, किसकी क्या इंजरी है, वो ऑल डिपेंड्स। अब अगर आप बात करें उसके साथ साथ एक वर्क लोड मैनेजमेंट होती है जो कि इंजरी प्रिवेंशन में काम आती है। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और कि हमने वर्क लोड मैनेजमेंट सही से अपने बॉलर्स की नहीं की है। मुझे मेरे ख्याल में ये लगता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस चीज़ में कमी है। एक है प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस, फिज़िकल फिटनेस। ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो नीचे के क्रिकेटर्स हैं जो फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलेंगे, अगर वो नीचे से ही रेडी आएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट करने में, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में, जहाँ पे पाकिस्तान टीम का ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट रह सके। अभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो यही हमारा मकसद है कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये हमारा जो नई प्रोडक्ट है उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, क्योंकि अब टैलेंट पे सर्वाइवल नहीं है, टैलेंट पे जो है वो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है, वो टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उनको प्रोफेशनल बनाना है, इसीलिए ये सारे टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं। शुएब मलिक की मैं बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि खुलेआम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना जरूरी था, जहां शाहीन शाह अफरीदी बैठे हैं, जहां रिजवान बैठे हैं, जहां सऊद शकील बैठे हैं, सरफराज बैठे हैं, उनके साथ मोहम्मद हारिस बैठे हैं, कि हमारे क्रिकेटर्स जो है ना वो 3 मेन चीजों से लैक करते हैं। एक है सबसे पहला प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस, फिटनेस। ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट है, लेकिन क्या शुएब मलिक इंश्योर करवा सकेंगे? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में पनपने वाली पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो उनकी पावर लॉबी है, क्या उसको ब्रेक कर पाएंगे? क्या ये बोलना कि नीचे के क्रिकेटर, क्योंकि शुएब मलिक एक जुमले में बोल के चले गए कि जहां हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके 3 मेन मसले हैं, प्रोफेशनलिज्म लैक करते हैं, गेम अवेयरनेस नहीं है, फिटनेस नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दी, लेकिन प्लेइंग इट सेफ करते हुए उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो नीचे के क्रिकेटर आते हैं, जो नए प्रोडक्ट हैं, गॉड डैम इट, इसमें से आधे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं।
आधे से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। आप 16 के 16 मेंबरों को 5 टीमों को खंगाल के देखेंगे तो आपको एक भरमार दिख रही है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की। आपके 30 के 30 सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इन 75 लड़कों का हिस्सा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लड़के हैं जो इक्का दुक्का इंटरनेशनल खेल जरूर चुके हैं। सो इन 75 प्लेयर में से कम कुछ 40 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो हम कौन से न्यू प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? शुएब मलिक की बातें जो 2-4 उसने की कि पाकिस्तान के प्लेयर्स दे लैक इन स्किल सेट। सिंपल सी बात है कि इनका स्किल का लेवल ही इतना नहीं है, और यह बात मैं भी आपसे 20 बार कर चुका हूं। पाकिस्तान की बड़ी नाकिस कारकर्दगी रही वर्ल्ड कप में, तो कई जो यूट्यूबर्स हैं वो अंडर द कारपेट पूरी परफॉर्मेंस को डालने के चक्कर में कि जी टीम में यूनिटी नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान की टीम का यह हाल हुआ है कि आपस में प्लेयर्स एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे। मतलब ये एक और प्रॉब्लम है ना कि आप मसले को आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि आप कहीं ना कहीं मिट्टी पाओ और डंग टपाओ वाला काम करते हैं। हालांकि दे लैक इन स्किल सेट। आप T20 की बात करें, आपका पहले नंबर से लेके 6-7वें नंबर तक सारे ही किसी का एक का स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर का नहीं है, तो T20 में आपने क्या करना है? दुनिया कहां चलेगी, आप किधर हो? तो ये स्किल सेट है ना, ये बात हो रही है। आपका स्ट्राइक रेट अगर 150 को छुएगा तो ये स्किल है किसी के पास। अगर दुनिया की टीम में इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जो इससे ऊपर के अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और हर टीम में 2-2 3-3 तो है ही एटलीस्ट, अब तो 150 को भी पार करके 160-70 का फैशन चल रहा है। तो आप अगर 130 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो जाहिर है आप पीछे हैं। और अगर दुनिया के जो स्पिनर्स हैं उनकी गेंद घूमती झूमती आती है, आउट करती है, आपके स्पिनर्स फुल टॉस से करवाते हैं। वो जितनी झूमती हुई आती है उससे ज्यादा घूमती हुई बाहर चली जाती है। आप आधी पिच पे ठप्पे मारते हो, आप ऑफ साइड के बाहर बॉलिंग करके चौके खाते हो, आप मिडल ओवर में भी कुछ नहीं करते, आपके फास्ट बॉलर्स का भी खाली एक हवा से ही रह गया, उसमें भी फूक निकल गई है। तो आप कोई एक ऐसा हिसाब किताब है नहीं क्रिकेट का कि जिसमें आप समझेंगे हाँ जी बहुत ही वर्ल्ड क्लास किस्म का बैट्समैन है। हुआ पैट कमिंस का, मिचेल स्टार्क का, या हम बुमराह की बात कर लें, हालांकि उनके साथ भी एक दफा प्रॉब्लम हुआ, वो भी आके इंजर्ड हुए। लेकिन सर हमारे यहाँ ये तासुब पाया जा रहा है कि शाहीन, नसीम, ये जितने फास्ट बॉलर हैं ये रीहैब के बाद ये अपनी 100% पे नहीं है, 140 प्लस करने वाले बॉलर हैं ये सब, ये 130s में। मैं कोई भी चीज जो है ना, मैं ऐसे नहीं बात करूंगा कि मैं कोई बचने की वाली बातें नहीं करूंगा। मैं तो फैक्ट पे बात करूंगा, क्योंकि मैं इस पे बिलीव करता हूं कि अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप इम्प्रूव कभी नहीं करते। ठीक है, तो मैं कोई भी ऐसी बात, आप बेफिक्र हो जाए, मैंने ऐसी कोई बात छुपाने वाली नहीं करनी। मैं आपको वही बता रहा था कि एक तो ये चीज है इम्पोर्टेंट कि ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एथलीट के साथ इंजरी जुड़ी होती है, कोई इसमें बड़ी वो नहीं है। ठीक है, इंजरीज कैसी होती है, किसकी क्या इंजरी है, वो ऑल डिपेंड्स। अब अगर आप बात करें, उसके साथ साथ एक वर्क लोड मैनेजमेंट होती है जो कि इंजरी प्रिवेंशन में काम आती है। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और कि हमने वर्कलोड मैनेजमेंट सही से अपने बॉलर्स की नहीं की है। अगर आप यही बॉलर देखें 140 150 तक भी हमने इनको बॉल कराते देखा है। इनको इंजरीज हुई, उसके बाद हमने बहुत जल्दी इनको वापस लेकर आए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे शोएब मलिक ने चैंपियंस कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के क्रिकेटरों के ऊपर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया। शोएब मलिक का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्किल्स की कमी है, जहाँ पर जितने भी मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो अपने स्किल्स पे काम ही नहीं कर रहे, बल्कि वो कैसे पाकिस्तान टीम में आ जाए उसके ऊपर अपना दिमाग लड़ाते हैं। वहीं पर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अनप्रोफेशनल हो गई है, जहां पर किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है तो वो अपनी इंजरी आधी अधूरी छोड़कर ही पाकिस्तान के लिए खेलने पहुंच जाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं जब उनकी इंजरी बढ़ जाती है। पाकिस्तान के बॉलर्स पहले 150-140 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, पर जैसे ही उनको इंजरी हो जाती है वो 125-130 तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी इंजरी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाती और वो फिर भी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान की क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरते जा रही है और वो छोटी छोटी टीमों से हारते जा रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।